हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज आज़ादी की एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना जा रहा हूँ। क्यों रखने जा रहा हूँ? क्योंकि लता मंगेशकर जी ने भी कहा है कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसके साथ साथ हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया उसके कुछ आदर्शों को अपने हृदय में बसाए रखें और उनका सम्मान करें। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1608 से, जब पहला अंग्रेजी बेड़ा कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हमारे देश में आया। अंग्रेजों का पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्देश्य बदलता गया और उन्होंने हमारे देश में राजनीति करना और हमारे देश को गुलाम बनाना प्रारंभ कर दिया। सन 1757 की बात है जब प्लासी का युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों ने जीता और बंगाल में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देश पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद जब हमारे पूर्वजों को यह एहसास हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम होते जा रहे हैं, तब देश में आई एक क्रांति, और उस क्रांति का नाम था आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मंगल पांडे ने 1857 में मेरठ के बैरकपुर छावनी से स्थापित किया। उसके बाद तो मानो क्रांति ही क्रांति आ गई देश में। इस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि फिर हर एक ओर से आजादी की आवाज आती थी, जिसे सुनकर के अंग्रेजों की सांसें थमती जाती थी। ओ मारो फिर फिरंगी को, ये भारत देश अपना है, कि मारो फिर फिरंगी को, ये भारत देश अपना है। हवाएं भी यही वीरों के संग संग गुनगुनाती थी, हवाएं भी यही वीरों के संग संग गुनगुनाती थी। अर्थात हर देश में वीरों ने आंदोलन को प्रबल किया और देश को आज़ादी की तरफ ले जाने का कार्य किया। इसी क्रम में कुछ आपको घटनाएं बताना चाहूँगा। जब 1905 में अंग्रेजों ने बढ़ती हुई एकता को देखते हुए बंगाल विभाजन किया, तो लाल बाल पाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने संग्राम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रोलेट एक्ट के विरोध में, तब उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद ऐसे ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए। इन सब आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेजों को यह एहसास हो चुका था कि अब हम इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इस देश का युवा जाग चुका है। और सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब जाग चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे देश में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को आजाद करने का प्लान बनाया गया। और फिर उसके बाद जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? 15 अगस्त 1947 की घड़ी, जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और अगले दिन 15 अगस्त को झंडा फहराकर हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। वैसे ही हम 80 सालों से अब तक वह स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं और उन वीरों को याद करते हुए आ रहे हैं, उन महापुरुषों को याद करते हुए आ रहे हैं जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली। अंत में अपनी स्वरचित कुछ और पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आसानी से नहीं मिली आजादी ये हमें, ना जाने कितने वीरों ने जाने गंवाई है। आसानी से नहीं मिली आजादी ये हमें, ना जाने कितने वीरों ने जाने गंवाई है। और ना भूल पाएंगे कभी उन सूरमाओं को, जिनकी वजह से हमने ये आजादी पाई है, जिनकी वजह से हमने ये आजादी